नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लीगल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 सार्वजनिक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके वेद कर्तव्य के पालन से रोकता है, डराता है अथवा बाधित करता है, तो वह दंड का भागी होगा। और यह धारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लोक सेवक जनता के हित में कार्य करते हैं और उनके कार्य में जानबूझकर हस्तक्षेप करना कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है। विराम। धारा 115 की उपधारा 2 उस स्थिति को दर्शाती है जहां कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य को चोट पहुंचाता है और वह चोट गंभीर प्रकृति की होती है किंतु मृत्यु कारित नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति और मंशा को ध्यान में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे समाज में शारीरिक हिंसा को रोका जा सके और व्यक्ति की देहगत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विराम। पैरा। इसी क्रम में धारा 126 की उपधारा 2 आपराधिक भयादोहन से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य को चोट, संपत्ति की हानि अथवा बदनामी की धमकी देकर उससे कोई कार्य करवाता है या न करवाने के लिए बाध्य करता है, और यदि यह भयादोहन गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है तो कानून इसे अधिक गंभीर अपराध मानता है। विराम। धारा 189 की उपधारा 2 उस स्थिति से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके वेद कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के उद्देश्य से उसे धमकी देता है, और यदि ऐसी धमकी के कारण लोक सेवक अपने कर्तव्य से विचलित होता है या भयभीत होता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे शासन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। पैरा। धारा 110 संगठित अपराध या आदतन अपराधियों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति बार बार गंभीर अपराधों में संलिप्त पाया जाता है और समाज के लिए खतरा बन जाता है, तो राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में अपराध की संभावना को कम किया जा सके। विराम। धारा 307 भारतीय न्याय संहिता की एक अत्यंत गंभीर धारा है, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है, और इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी मंशा और ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु हो सकती थी किंतु किसी कारणवश मृत्यु नहीं होती, तो भी वह व्यक्ति हत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा, और इसमें दंड कठोर रखा गया है ताकि मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखा जा सके। विराम। पैरा। धारा 191 की उपधारा 2 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति
न्यायालय या विधिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर असत्य कथन करता है या झूठा प्रमाण प्रस्तुत करता है और यदि ऐसा कार्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रभावित करता है तो यह न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे दंडनीय अपराध माना गया है। विराम। धारा 190 लोक सेवक द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में और किन माध्यमों से कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया विधिसम्मत और सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके। विराम। इन सभी धाराओं का उद्देश्य समाज में कानून के शासन को सुदृढ़ करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना है और इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इन विधिक प्रावधानों का सम्मान करे और कानून का पालन करे। संपूर्ण विराम।